दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क के दिलचस्प और दंग कर देने वाले हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं जिसने सबसे पहले सेम सेक्स मैरिज को कानूनी करार दिया। यहाँ पे लड़के और लड़कियाँ बगैर कपड़ों के एक साथ नंगे झील पे नहाते हैं। यहाँ पे तालाब में फूल पेश करना गलत समझा जाता है। यहाँ की लड़कियों का शुमार यूरोप की खूबसूरत 3 लड़कियों में होता है। इस मुल्क ने कुदरती खूबसूरती में भी तमाम ममालिक को पीछे छोड़ दिया है। ये वो मुल्क है जहाँ पे दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत ज़्यादा फिल्में देखी जाती हैं। इस मुल्क की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे पोर्न मूवीज़ देखने पर पाबंदी आयद है, लेकिन यहाँ की शर्मनाक बात यह है कि यहाँ पर लड़कियाँ पोर्न मूवीज़ में काम करना पसंद करती हैं। यहाँ की हैरानकुन बात यह है कि यहाँ पे बेइंतहा ठंड पड़ने के बावजूद भी आइसक्रीम शौक से खाई जाती है। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि आज हम आइसलैंड के एक से बढ़कर एक दिलचस्प और दंग कर देने वाले हक़ाइक़ से पर्दा उठाने जा रहे हैं। अगर हम ये कहें कि कश्मीर की खूबसूरत तरीन वादी के बाद आइसलैंड को अल्लाह ताला ने बहुत फुर्सत से बनाया है, तो ये कहना गलत ना होगा। इस जन्नतनुमा मुल्क में घूमने फिरने के लिए किसी भी चीज़ की कमी नहीं। ये एक ऐसा खूबसूरत मुल्क है जहाँ हर तरफ खूबसूरत बीच और बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, खूबसूरत सहरा और दिल को छू लेने वाली झीलें, ग्लेशियर्स, यानी यहाँ पर सब कुछ मौजूद है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। दोस्तों, आइसलैंड अपने खूबसूरत झरनों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन इन झरनों में नहाने से पहले भी आपको एक बार नहाना पड़ता है, वो भी बगैर कपड़ों के। और आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लड़का है कि लड़की, क्योंकि अगर कोई झरनों में कपड़ों के साथ नहाता हुआ पकड़ा जाए तो इसे भारी जुर्माना हो सकता है। इसके पीछे यही वजह है कि यहाँ के लोग इस पानी को वाटर सप्लाई में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर किसी को कपड़ों के साथ नहाने की इजाज़त नहीं दी जाती। याद रहे कि आइसलैंड वो पहला मुल्क था जिसने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी करार दिया, यानी लड़का लड़के के साथ शादी कर सकता है और लड़की लड़की के साथ शादी कर सकती है। यहाँ पर औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा है और यहाँ की गवर्नमेंट मर्दों को औरतों के साथ शादी करने पे $5000 देती है। यानी अगर आप भी $5000 लेना चाहते हैं तो आइसलैंड की औरत से शादी करें। दोस्तों, इस मुल्क को दुनिया का तीसरा खुशहाल मुल्क भी कहा जाता है। आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि आइसलैंड यूरोप का वो मुल्क है जहाँ पे पोर्न वीडियो को देखना और इनको शूट करना, इस पर सख्त पाबंदी है। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि यहाँ की लड़कियाँ पोर्न इंडस्ट्री में काम करना बहुत पसंद करती हैं और यही वजह है कि इस मुल्क की ज़्यादातर लड़कियाँ पोर्न स्टार बनने के लिए दूसरे यूरोपीय ममालिक का रुख करती हैं। अगर बात की जाए आइसलैंड की लड़कियों की खूबसूरती की और आदत की, तो यहाँ की लड़कियाँ गोरी रंगत, नीली और सब्ज़ आंखें, बुरे बाल, खूबसूरत नाक और खूबसूरत जिस्म रखने वाली पुरकशी ख़वातीन होती हैं। ये दुबली पतली, पढ़ी लिखी और मेहमान नवाज, मेहनती और रोमांटिक होती हैं। अगर इनको कहा जाए पैसा और मोहब्बत दोनों में से एक चीज़ को चुने, तो ये हमेशा एक मोहब्बत करने वाले लड़के को ही चुनेंगी। हैरानकुन तौर पर ये हर वक्त गैर मुल्की लड़कों के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार रहती हैं। इसके बरक्स अगर यहाँ पे बात की जाए यहाँ के मर्दों की, तो ये इंतहाई मेहनती, सियासी, सकाफती और फुटबॉल को पसंद करने वाले और अपने काम से काम रखने के अलावा ज़्यादातर वक्त अपने घर में ही गुजारते हैं। याद रहे कि आइसलैंड का शुमार दुनिया में सबसे खूबसूरत तरीन ममालिक के साथ साथ यूरोप के सबसे खूबसूरत तरीन ममालिक में होता है। यह मुल्क अपनी खूबसूरती की वजह से इतना ज़्यादा मशहूर होता जा रहा है कि यहाँ पर तकरीबन 30 लाख लोग हर साल घूमने फिरने के लिए आते हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये इसकी आबादी से 7 गुना ज़्यादा है। आइसलैंड फ्रांस के बाद दूसरा ऐसा मुल्क है जहाँ पर मच्छर नहीं पाया जाता। आइसलैंड में जून और जुलाई के महीनों में सूरज 24 घंटे सर पर रहता है, यानी यहाँ जून और जुलाई के माह में रात होती ही नहीं। इस मुल्क में लोग पानी से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक को पीना पसंद करते हैं। यहाँ पर हर शख्स हर रोज़ 5 लीटर कोल्ड ड्रिंक पी जाता है। इसके अलावा आइसलैंड को दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा काफ़ी पीने वाला मुल्क भी माना जाता है। इस मुल्क में आपको ट्रेन देखने को नहीं मिलेगी। शायद आप जानते होंगे कि आइसलैंड में क्राइम की रेशो बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए यहाँ की पुलिस हफ्ते और इतवार को भी छुट्टी करती है। यही वजह है कि यहाँ की पुलिस अपने पास कोई भी हथियार नहीं रखती। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि आइसलैंड पूरी दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जिसके पास अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि इस मुल्क की सरहदें किसी भी मुल्क के साथ नहीं मिलती। ये चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। 1998 तक इस मुल्क में शराब बेचने और पीने पर मुकम्मल पाबंदी थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस पर से पाबंदी उठती गई और अब यहाँ पे आलू को जलाकर एक बहुत ही बदबूदार किस्म की शराब तैयार की जाती है।
जो आइसलैंड में ब्लैक डेथ के नाम से मशहूर है और इसको यहाँ के लोग बहुत ही शौक से पीते हैं। बाकी तमाम ममालिक की निस्बत इस मुल्क की एक और हैरानकुन बात यह है कि आप इस मुल्क में कोई भी पालतू जानवर यानी सांप और छिपकली वगैरह को नहीं पाल सकते, क्योंकि यहाँ पर यह सब कुछ अनलीगल है। आइसलैंड की एक खास बात यह है कि आइसलैंड में आज भी 30 एक्टिव वोल्केनोज मौजूद हैं, जिनमें से हर वक्त लावा निकलता रहता है। लेकिन इससे भी हैरानकुन बात यह है कि आइसलैंड दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो लावे से बिजली पैदा करता है और अपने इस्तेमाल की 90% बिजली वोल्केनोज से हासिल करता है। आइसलैंड एक जजीरा है जो शुमाल मगरबी यूरोप का एक मुल्क है। जुलाई 2008 के मुताबिक इसकी आबादी 3,11,396 है। इसका दारुलहुकूमत और सबसे बड़ा शहर रिक्याविक है। वस्ती अटलांटिक प्लेट पर अपने महल्ले वकूअ के लिहाज से आइसलैंड आतिशफशानी और अर्जियात के हवाले से काफ़ी बड़े पैमाने पर मुतहरक है। 20वीं सदी से कबल तक आइसलैंड की आबादी का इन्हिसार माहीगिरी और ज़राअत पर था और 1262 से 1944 तक ये नॉर्वे का हिस्सा रहा और उसके बाद डैनिश बादशाह का। 20वीं सदी में आइसलैंड की मुआशियत और बहबूद का निज़ाम बहुत तेज़ी से परवान चढ़ा। आज आइसलैंड एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। फ़ी जीडीपी के लिहाज से दुनिया में 5वें और इंसानी तरक्की के हवाले से दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। आइसलैंड में 100% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी इसी मुल्क यानी आइसलैंड में मौजूद है। हैरानकुन तौर पर आइसलैंड का 11% हिस्सा सिर्फ ग्लेशियर से ही ढका हुआ है, जबकि पूरे आइसलैंड में आपको कोई भी जंगल देखने को नहीं मिलेगा। आइसलैंड के बारे में ये बात भी मशहूर है कि जब इस मुल्क को बसाया गया था तो यहाँ पर लोमड़ियों के सिवा कोई भी जानवर ना था, लेकिन आज के वक्त में यहाँ पर 1000 से ज़्यादा इकसाम के जानवर पाए जाते हैं। आइसलैंड को दुनिया की सबसे खूबसूरत और आखिरी हाथों से बनाई जाने वाली जगह भी कहा जाता है। 1260 से 1944 तक ये नॉर्वे का हिस्सा रहा। इसके बाद ये डेनिस के पास चला गया। आखिरकार 17 जून 1994 को इसको डेनिस से रिहाई मिली। आइसलैंड की कुल आबादी तकरीबन 3,70,000 है, जिनमें से 80% लोग ईसाईयत मज़हब को मानते हैं। इस मुल्क की एक खास बात यह भी है कि इस मुल्क में तमाम घरों की छतों को मुख्तलिफ रंगों में रंगा जाता है, इसलिए इस शहर को रेनबो सिटी भी कहा जाता है। आइसलैंड के लोगों को फिल्में देखने का बहुत शौक होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा फिल्में आइसलैंड में ही देखी जाती हैं। शायद ही किसी और मुल्क में इतनी ज़्यादा फिल्में देखी जाती हों। यहाँ पर कई ऐसे आइलैंड हैं जहाँ पर कोई भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि यहाँ के लोगों को लगता है कि यहाँ पे भूत रहते हैं। इसके अलावा आइसलैंड में ज़लज़ले अक्सर आते रहते हैं, लेकिन इस मुल्क में घरों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पर अगर ज़लज़ले आएँ तो घर आसानी से इनके झटकों को बर्दाश्त कर सकें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।